नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं TIA पोर्टल वर्जन 20 को कैसे ओपन करते हैं, कैसे इसमें प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। अगर आपको वर्जन 20 डाउनलोड करना है तो कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कैसे कैसे इंस्टॉल करेंगे, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप TIA पोर्टल को ऑपरेट जरूर कर पाएंगे। अगर आप भी सीमेंस की प्रोग्रामिंग सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आप हमारे यूट्यूब पे विजिट करके और वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको एक पूरा प्लेलिस्ट का सेक्शन मिल जाएगा जिसमें कि TIA पोर्टल की प्रोग्रामिंग सिखाई गई है, डेल्टा PLC की प्रोग्रामिंग सिखाई गई है। अगर आप और अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमारे ऐप ज्ञान ऑटोमेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे यहाँ पे आपको TIA पोर्टल वर्जन 20 दिख रहा होगा। जब कभी आप इस TIA पोर्टल को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप गूगल क्रोम पे जाओगे और वहां से आपको कई सारा वेबसाइट मिलेगा। आपको सीमेंस की वेबसाइट से नहीं करना है डाउनलोड। अदरवाइज क्या होता है कि अगर आप सीमेंस की वेबसाइट से करेंगे तो वहां पे आपको 21 डे का 1 मंथ का ट्रायल मिलेगा। बाकी अगर आप अदर वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे तो उसका CMYK फाइल डाउनलोड करके उसको आप एक्सट्रैक्ट करके और एज अनलिमिटेड भी यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको प्रोसेस आइडिया होना चाहिए। अगर आप लोग जानना चाहते हैं, वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। हमसे कॉन्टैक्ट करके आप अनलिमिटेड TIA पोर्टल को चला सकते हैं। तो अब वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे TIA पोर्टल है, इसको जब आप ओपन करेंगे, देखिए TIA पोर्टल वर्जन 20 का जो इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ ये बाकी TIA पोर्टल से अलग है। TIA पोर्टल आपने 16 यूज किया होगा, 17 यूज किया होगा, 18 यूज किया होगा, लेकिन इसमें इसका सिमुलेशन भी अलग तरीके से चलता है और थोड़ा सा इसका इंटरफेस भी अलग अलग है। तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा क्या इंटरफेस है, क्या इसमें डिफरेंस है, कैसे कैसे हैं। लेकिन जब आप इसको ओपन कर रहे होंगे तो आपको पहले के जैसे ही दिख रहा होगा। जैसे अभी मैंने TIA पोर्टल वर्जन 20 ओपन किया है, जब आपने 16 17 ओपन किया होगा तो भी आपको ऐसे ही इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे आप देखिए टोटली इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन लिख करके आया है। यहाँ से प्रोजेक्ट्स आया है। अगर आपके पास कोई रिसेंटली प्रोजेक्ट है तो इसको ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ माइग्रेट प्रोजेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए कोई आपका लोअर वर्जन में बना हुआ उसको हाईएस्ट वर्जन में सेव करना चाहते हैं। वेलकम टूर है, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर है। इसमें वेलकम टूर में हम इसके सीमेंस की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से जो भी डिटेल होगा हम पता कर पाएंगे। इंस्टॉल सॉफ्टवेयर से हम इस सॉफ्टवेयर के बारे में जान पाएंगे। हेल्प से हमको अगर कोई भी हेल्प चाहिए होगा, यूजर इंटरफेस लैंग्वेज से हम यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट करके अपना काम कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे किया, आप अपने प्रोजेक्ट का कुछ भी नाम दे सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने नाम दे दिया, आपका स्टार्ट स्टॉप लॉजिक बना रहे हैं तो हमने स्टार्ट स्टॉप नाम दे दिया। उसके बाद कहाँ सेव करना है वो पाथ डिसाइड कर सकते हो। ऑथर में अपना नाम लिख सकते हो, जैसे मैंने ज्ञान ऑटोमेशन लिख दिया। ओके, तो इस तरीके से आप अपना नाम दे सकते हैं ऑथर में। कमेंट किसके लिए आप प्रोग्राम बना रहे हैं वो ऐसा डिस्क्रिप्शन थोड़ा कमेंट दे करके और यहाँ से फिर क्रिएट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ तक के इंटरफेस में कोई बदलाव नहीं है। जैसे आपका 16 में होता था, 15 में होता था, 17 18 19 20, लगभग लगभग ये जो इंटरफेस है आपका, यहाँ पे आपको कोई भी चेंजमेंट देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि आप पुराने वर्जन में करते थे वैसे यहाँ पे आपको इस वर्जन में करने को मिलेगा। लेकिन जब आप और भी अंदर चलेंगे, यहाँ से प्रोजेक्ट को क्रिएट करके उसके बाद में फिर आप आगे जाएंगे, ओपन द प्रोजेक्ट करेंगे। इसके बाद में जैसे ये जो इंटरफेस ओपन है, इसके बाद में जो नया इंटरफेस ओपन होकर के अभी आ रहा है उसमें भी आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि आप जब 16 17 18 19 20 कोई भी आप ओपन करेंगे तो आपको ये जो तीनों स्टेप्स हैं, पहले आपका यहाँ वाला स्टेप आया, उसके बाद ये दूसरा स्टेप आया, उसके बाद तीसरा स्टेप आया, ये आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोई इंटरचेंज नहीं। कॉन्फ़िगर डिवाइस, राइट PLC प्रोग्राम, कॉन्फ़िगर टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट। कॉन्फ़िगर डिवाइस में आप PLC ऐड कर सकते हैं, राइट PLC प्रोग्राम में आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, कॉन्फ़िगर टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट में आप सर्वो स्टेपर के लिए प्रोग्राम लिख सकते हैं। ड्राइव पैरामीटराइजेशन, मतलब जैसे कि आप बहुत सारा सीमेंस का जैसे G120 ड्राइव हुआ, C सीरीज का ड्राइव हुआ, उस सबको आपको प्रोग्रामिंग करना है TIA पोर्टल के थ्रू तो यहाँ से कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर HMI स्क्रीन को कॉन्फ़िगर करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। नहीं तो ये सब चीज़ें अंदर से भी हो जाती हैं, तो यहाँ से आप डायरेक्टली ओपन द प्रोजेक्ट व्यू पे क्लिक कर देंगे। ओपन द प्रोजेक्ट व्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होकर के आएगा, जिसमें कि ये जो सारी चीजें आपको दिख रही थी कॉन्फ़िगर डिवाइस वगैरह, वो सारी चीजें अंदर मिल जाएंगी। अब आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होकर के आता है। ये भी बिल्कुल पुराने इंटरफेस की तरह ही है। लेकिन जब हम इसमें PLC ऐड करने जाते हैं ना तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हमको नई चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे कि जब आप ऐड न्यू डिवाइस में जाएंगे PLC ऐड करने के लिए,
तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे HMI है, पीसी सिस्टम है, ड्राइव्स है, कंट्रोलर्स है। कंट्रोलर्स मतलब पीएलसी जो हमको ऐड करना है, HMI मतलब जो भी HMI हमको ऐड करना है, पीसी सिस्टम में स्काडा ऐड करना है, ड्राइव्स में जो हमारे ड्राइव्स वगैरह ऐड करना होता है, जैसे सर्वो हो गया, बहुत सारा ड्राइव हो गया, जैसे G120 सीरीज हो गया, वो सारी ड्राइव्स यहाँ पे हमको देखने को मिलती हैं। अब जैसे हम कंट्रोलर्स में आएंगे तो आप वर्जन 16 में क्या देखोगे कि ये आपको जो 1200 G2 लिख के मिला है, ये नहीं मिलेगा। ओके। और उसके बाद में ये आपका जो सिमेटिक ड्राइव कंट्रोलर लिखा है, ये आपको वर्जन 16 में नहीं मिलेगा। ओके। और उसके बाद में डिवाइस प्रॉक्सी भी वर्जन 16 में नहीं मिलता है। बट यहाँ पे वर्जन 20 के अंदर ये सारी चीजें भी इंक्लूड कर दी गई, मतलब बिल्कुल एडवांस बना दिया गया है। HMI में आओगे तो आपको 17 में 16 में ये सिमेटिक अनफाइंड बेसिक पैनल नहीं मिलेगा, मतलब MTP सीरीज की HMI देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें इसको भी ऐड कर दिया गया है। स्काडा सिस्टम बिल्कुल एडवांस तरीके से दिया गया है, ड्राइव्स भी बहुत, मतलब जो जो चीजें वहां पे नहीं थी उससे कुछ एडवांस यहाँ पे दे दिया गया है। अब जैसे कंट्रोलर्स में हम गए, कंट्रोलर्स में जाने के बाद में मान लीजिए हमको 1200 सीरीज की कोई पीएलसी ऐड करना है, तो यहाँ पे 12 12 12 14 12 15 जैसे उसमें ऐड करते थे वैसे इसमें ऐड करेंगे। मान लीजिए मैंने 12 15 सीरीज का CPU CDC पीएलसी ऐड कर लिया, लेकिन जब हम इसको ऐड करते हैं, जैसे जो भी वर्जन हो, मान लीजिए मेरे पास 4.5 है, आप यहाँ से वर्जन भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पहले की पीएलसी रही होगी तो उसका वर्जन कुछ और रहा होगा। मान लीजिए मेरे पास यहाँ से 4.5 वर्जन है, इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको पढ़ने को मिल जाता है कि क्या क्या इस पीएलसी में स्पेसिफिकेशन है। ओके। फिर यहाँ से आप इसको ओके करिए। जब आप इसको ओके करके ऐड करते हैं ना, तब यहाँ पे आपको कुछ एक ऐसा स्पेशल सेटिंग मिलता है जो कि आपको 16 15 या 14 वर्जन में नहीं मिलता था। आप वर्जन 16 भी यूज किए होंगे शायद, जो टीआईए पोर्टल यूज कर रहे हैं, या वर्जन 15 या वर्जन 17 यूज किए होंगे। जब वहां पे ना हम लोग ये सारी चीजें ऐड करते थे, यहाँ से ऐड करते थे, तो ऐड करने के बाद डायरेक्टली हमको प्रोग्रामिंग करने का ऑप्शन आ जाता था। लेकिन यहाँ पे जो आप देखेंगे, अभी मैंने डिवाइस को ऐड किया है, लोडिंग हो रहा है। जब डिवाइस ऐड होगा ना, तो यहाँ पे एक सेटिंग करने का ऑप्शन आएगा, जो कि सिक्योरिटी से सेटिंग होगा, विजार्ड से सेटिंग होगा, पूरा सिक्योरिटी विजार्ड का ऑप्शन होगा। ओके। तो जैसे अभी ये पीएलसी यहाँ पे ऐड हो गया। ओके। अभी भी ये लोडिंग हो रहा है। तो ये जो आपको इंटरफेस दिखा है, ये आपको 16 वर्जन में नहीं मिलेगा। ये क्या इंटरफेस होता है, यहाँ पे क्या सेटिंग करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये प्रॉपर तरीके से नहीं आप सेटिंग कर पाओगे, तो आप सिमुलेशन में नहीं चला पाओगे, या एक्चुअल पीएलसी पे जब काम करोगे तो भी आपका प्रोग्राम डाउनलोड नहीं होगा, अपलोड नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपको कई सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट पे क्लिक, जैसे आपको पासवर्ड वगैरह रखना है, तो यहाँ से प्रोटेक्ट करके अगर आप कोई पासवर्ड डालना चाहते हैं तो यहाँ से पासवर्ड सेटअप कर सकते हैं। बट अगर आप पासवर्ड नहीं डालना चाहते तो आप इसको हटा दीजिए, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये पासवर्ड के लिए होता है। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद ओनली अलाउ सिक्योर पीजीपीसी एंड HMI कम्युनिकेशन, मतलब सिक्योर पीजीपीसी और HMI कम्युनिकेशन अगर आप करना चाहते हैं तो इसको अलाउ रखिए, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, आप इसको हटा दीजिए। ठीक है। तो यहाँ से कैसे भी अपना कम्युनिकेशन हो जाएगा HMI और पीएलसी के बीच में। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आप देखेंगे फुल एक्सेस का ऑप्शन आता है, ये आपको फुल एक्सेस प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रीड एक्सेस देंगे तो खाली रीड कर पाएंगे। फिर यहाँ पे पासवर्ड भी आपको डालने का ऑप्शन आता है, कि जब हम ये पासवर्ड डालेंगे फुल एक्सेस के लिए तो हमारा फुल एक्सेस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हैं। तो यहाँ से फुल एक्सेस, बाकी यहाँ से अगर आप जैसे ये ओनली अलाउ वाला एक्सेस करना चाहते हैं, ये भी कर सकते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आप कर सकते हैं अगर आपका दिल कहता है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट करेंगे फुल एक्सेस के बाद में, फिर यहाँ से आपको फिनिश कर देना होगा। ठीक है। अब ये जो मैंने फिनिश कर दिया, उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन। अब डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में इस डिवाइस से रिलेटेड पूरा कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे मान लीजिए कि हमको कुछ भी ऐड करना है इसमें, मान लीजिए हमको सिग्नल बोर्ड ऐड करना है डिजिटल इनपुट का। सिग्नल बोर्ड पीएलसी में कहाँ ऐड होता है, तो ये बीच में एक पार्ट होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें जो है सिग्नल बोर्ड ऐड होता है। इसमें कम्युनिकेशन बोर्ड ऐड होता है। अगर मैं 485 कम्युनिकेशन कर रहा होता हूँ तो यहाँ से ये आके इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बैटरी बोर्ड हुआ, डिजिटल इनपुट हुआ, डिजिटल आउटपुट हुआ, एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, ये सारी चीजें यहाँ से, कोई भी कम्युनिकेशन मॉड्यूल लगाना हुआ, तो ये सारी चीजें यहाँ से ऐड हो जाएंगी। यहाँ तक कि आप डिवाइस नेटवर्क में आएंगे तो यहाँ से आपको और भी स्टैंडर्ड डिवाइसेज इससे ऐड करने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे पीएलसी सीपीयू है। अब मान लीजिए कि इसमें आपको HMI ऐड करना है, इससे आपको पीसी सिस्टम मतलब स्काडा सिस्टम ऐड करना है, या मान लीजिए नेटवर्क कंपोनेंट जैसे ईथरनेट स्विच होता है, IWLAN होता है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी सिस्टम होता है। ठीक है। या कोई मॉनिटरिंग सिस्टम डिटेक्टिंग करने वाला, या कोई डिस्ट्रीब्यूटेड आयो, आपने देखा होगा पीएलसी के साथ बहुत बड़ा बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड आयो लगा होता है। अब अगर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड आयो ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड आयो यहाँ से उठा करके ऐड करके, और IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इसमें पूरा का पूरा आपको डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड आयो का मतलब इसमें हम बहुत सारा इनपुट आउटपुट बढ़ा सकते हैं, ये चीज होता है। ओके।
उसके बाद में यहाँ पे और भी सारी चीज़ें दिए हुए हैं, ड्राइव इंटरफेस, पावर सप्लाई, ठीक है। और नीचे आएंगे यहाँ पे तो अदर फील्ड डिवाइस, अदर फील्ड डिवाइस का मतलब कोई जैसे कोई प्रॉफिनेट से कोई डिवाइस आप ऐड करना चाहते हो, जैसे ड्राइव ऐड करना चाहते हो, इनकोडर बहुत सारा आता है जो प्रॉफिनेट से चलता है, कोई भी गेटवे आपका और भी हो गया, सेंसर्स हो गए बहुत सारा जो ईथरनेट से या प्रॉफिनेट से कम्युनिकेट होते हैं। तो ऐसे टाइप के डिवाइसेस जो हैं उसको अगर कनेक्ट करना है तो आप यहाँ से ऐड करके, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से मैंने एक डिवाइस ऐड किया, तो यहाँ से ऐड करके अब ये एक सेंसर है जो कि यहाँ से हम इसको ईथरनेट से जब ऐड कर लेंगे, इसको ऐसे कम्युनिकेशन हम बना लेते हैं, तो यहाँ पे एक आईपी एड्रेस हमको मिल जाता है सभी का, जैसे ये PLC 1 से कनेक्टेड हो गया, ठीक है। तो ये आप सेंसर देख सकते हैं, इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये जो इस टाइप का सेंसर आता है, इसमें थोड़ा सा इमेज भी बना हुआ है, ठीक है, ये हेड मॉड्यूल होता है, ओके। तो ये जो BS120 करके सेंसर आता है, ये ईथरनेट से कनेक्टेड हो जाता है प्रॉफिनेट से, तो इसको हम यहाँ पे प्रॉफिनेट से कनेक्ट कर देते हैं, ओके। अच्छा चलो ये तो अलग की बात हो गई। अब मान लीजिए कि हमको कुछ भी प्रोग्रामिंग वगैरह करना है, तो हम कैसे करेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ से जैसे डिवाइस नेटवर्क पे अभी मैं इसको हटा देता हूँ, सिर्फ मैं PLC ऐड रखता हूँ। ये तो मैं सिर्फ आपको बता रहा था कि इस तरीके से यहाँ से बहुत सारी डिवाइसेज, एक PLC से 10-10 15-15 डिवाइसेज कनेक्ट हो जाती हैं पूरा, और इनपुट आउटपुट तो 100-100 200 कनेक्ट हो जाते हैं, कोई इशू नहीं, ओके। यहाँ से अभी मैंने इसको हटा दिया। अब यहाँ से आप देखोगे ऑनलाइन डायग्नोसिस है। ऑनलाइन डायग्नोसिस में जैसे कि कभी कभी PLC में एरर आ रहा होता है या कोई आउटपुट नहीं ऑन होता है, आप लोग देखते हैं कि ऑटो में ऑन हो रहा है, मैनुअल में नहीं ऑन हो रहा है, या पहले चल रहा था बाद में नहीं चल रहा है कोई आउटपुट, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से ऑनलाइन डायग्नोसिस कर सकते हैं कि भाई मेरा आउटपुट क्यों नहीं ऑन है। अगर वो आउटपुट एरर होगा या कुछ भी इशू होगा तो यहाँ पे डायग्नोसिस में आपको उसका स्टेटस दिखा देगा। अगर PLC भी मान लीजिए कोई इशू है तो PLC का भी डायग्नोसिस में स्टेटस दिखा देगा, ठीक है। OPC UA के कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड, प्रॉफिनेट से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको, ईथरनेट का एड्रेस, IP पैरामीटर, पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन, जितने भी PLC में एरर्स हैं या कोई भी PLC का आपको रन टाइम का स्टेटस देखना है, स्कैन साइकिल का स्टेटस देखना है, मतलब कहते हैं ना कि PLC के रिलेटेड जो भी PLC के इंटरनल चल रहा है वो सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन एंड डायग्नोसिस में पता चल जाएगी। उसके बाद फिर आता है प्रोग्राम ब्लॉक, जिसके अंदर हम लिखते हैं प्रोग्राम। यहाँ से आप देखेंगे तो एक मेन ब्लॉक होता है प्रोग्राम लिखने के लिए। मेन ब्लॉक में तो हम प्रोग्राम लिखते ही लिखते हैं, लेकिन जैसे और भी स्टेप्स होते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए। आप ऐड न्यू ब्लॉक में जाएंगे तो यहाँ से आपको देखेंगे तो कई सारा ब्लॉक मिलता है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक जो कि मेन ब्लॉक रहता है, लेकिन इस मेन ब्लॉक में भी आप देखेंगे इतना सारा ब्लॉक है, जैसे स्टार्टअप ब्लॉक हुआ, टाइम डिले इंटरप्ट हुआ, साइक्लिक इंटरप्ट हुआ, हार्डवेयर इंटरप्ट हुआ, टाइम एरर इंटरप्ट है, डायग्नोसिस एरर इंटरप्ट है, पुल और प्लग मॉड्यूल्स हैं, रैक स्टेशन फेलियर है, टाइम अपडेट, स्टेटस अपडेट, प्रोफाइल, ये इतने ऑप्शंस है। फंक्शन ब्लॉक आता है, फंक्शन ब्लॉक कैसे हम क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद आता है फंक्शंस पे कैसे काम करते हैं, डेटा ब्लॉक क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक एडिशनल होता है जो कि एक लेक्चर में मुश्किल होता है समझाना, है ना। तो अगर इससे रिलेटेड आप डिटेल में जानना चाहते हो, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं कि नहीं मुझे TIA पोर्टल सीखना है, तो आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्ञान ऑटोमेशन ऐप है हमारा, हम लाइव क्लासेज पढ़ाते हैं, उसमें भी आप जुड़ करके ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट भी नहीं समझ में आता है कि इसमें क्या क्या ऐड होगा, कैसे क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ से हम ऐड न्यू ऑब्जेक्ट में जाते हैं तो कई सारा ऑप्शन आता है टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट में, जैसे मोशन कंट्रोलर हो गया, PID कंट्रोलर हो गया, सीमेटिक आइडेंट हो गया, सिनेमिक टेक्नोलॉजी हो गया, है ना। तो जैसे ये सारी चीजें ऐड करके, अब मोशन कंट्रोल में हमारा आता है सर्वो हो गया, स्टेपर हो गया, है ना। ये सारी चीजें मोशन कंट्रोल बेसिस होती हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका ब्लॉक दिया हुआ है जो कि यूज किया जाता है पोजिशनिंग वगैरह के लिए। जैसे हम PID में आएंगे तो PID से रिलेटेड दिया हुआ है, सिमेटिक आइडेंट में आएंगे तो इससे रिलेटेड दिया हुआ है, सिनेमिक टेक्नोलॉजी में आएंगे तो इससे, कहने का मतलब टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट जो स्पेशल पर्पज के लिए काम होता है, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट में आ जाता है। तो इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, PID का प्रोग्राम कैसे करते हैं, सर्वो स्टेपर का प्रोग्राम कैसे करते हैं, पल्स कैलकुलेशन करते हैं, बहुत ही डिटेल्स में हम सारी चीज़ें सिखाते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आगे आपको प्रोग्राम बनाना है, तो यहाँ से आपको YNO भी मिल जाएगा, यहाँ से आपको NC मिल जाएगा। आउटपुट मान लीजिए मैंने एक YNO ले लिया, इसमें एक एड्रेसिंग डाल दिया M0.0 और आउटपुट में मैंने डाल दिया Q0.0, ओके। ये इसका एड्रेस होता है। एड्रेस डालने के बाद में आप देखो आपके पास PLC है तो डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन आता है, डाउनलोड पे क्लिक करके और इस प्रोग्राम को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग जो प्रोग्रामिंग सीख रहे होते हैं, बहुत ही मुश्किल उनके पास ऐसा होता है कि PLC हो, क्योंकि हर किसी को PLC सिस्टम नहीं मिल पाता है डायरेक्टली प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, या सीमेंस का वो परचेज नहीं कर पाते हैं क्योंकि सीमेंस का महंगा भी होता है। तो उस कंडीशन में उनको तो लॉजिक प्रैक्टिस करना है। अब लॉजिक प्रैक्टिस करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए सिमुलेशन ऑप्शन होता है, मतलब आप खुद का सिस्टम में ही एक आपका PLC क्रिएट हो जाएगा, ओके। सबसे पहले आप PLC सिस्टम के अंदर कैसे क्रिएट करेंगे, जिसको सिमुलेशन बोलते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इसको मैंने कर दिया ओके।
ठीक है। तो ये ना आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होकर के आएगा, जिसके अंदर आप खुद की एक पीएलसी ऐड कर सकते हैं। जैसे पैनल के अंदर ना पीएलसी ऐड करते हैं आप, सेम वैसे ही इस सिमुलेशन के अंदर आप जो भी पीएलसी पे काम करना चाहते हैं, आप 1200 पे काम करना चाहते हैं, 1500 पे काम करना चाहते हैं, 200, 300, सॉरी 200 इसमें नहीं आता है, 300, 400, 200 स्मार्ट और 200 के लिए अलग ही सॉफ्टवेयर है, ओके। उसमें माइक्रोबिन और माइक्रोबिन स्मार्ट यूज करते हैं, तो उस पर आपको नहीं जाना है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे सिमुलेशन ओपन किया है, तो ये लोडिंग हो रहा है। अच्छा, दूसरी चीज एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर अगर टीआईए पोर्टल चलाना है तो हम कौन से कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम यूज करें। ओके, देखो अगर आपको टीआईए पोर्टल ऑपरेट करना है, आपको ये जानना है कि नहीं कौन से स्पेसिफिकेशन का हम जो है सिस्टम यूज करें, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कि सिस्टम का प्रोसेसर का कम से कम i5 होना चाहिए। उसके बाद में उसका जो रैम है कम से कम 8 GB होना चाहिए। अगर 16 GB है तो भी बहुत बेटर है। और उसके बाद में अगर उसकी जो मैं एसएसडी की बात करूं, तो कम से कम 256 तो होना चाहिए। बाकी कोशिश करिए कि 512 रहे तो बेटर होगा टीआईए पोर्टल चलाने के लिए, ठीक है। और जनरेशन 10th जनरेशन से ऊपर ही लीजिएगा, जिससे कि आपका सारा सॉफ्टवेयर चल जाए, ठीक है। तो देखो जब सिमुलेशन आप ओपन करेंगे, तो जैसे टीआईए पोर्टल हैवी सॉफ्टवेयर होता है, आपको वेट करना है। मतलब एक बार क्लिक करने के बाद जैसे लोडिंग ले रहा है, तो आपको फिर से क्लिक क्लिक नहीं करना है। इससे क्या होता है ना कि ये जो सिमुलेशन है, ये थोड़ा सा मतलब फिर हैंग करने लगता है, टाइम लेता है। तो जैसे अभी मैंने एक बार क्लिक किया है, तो यहाँ पे अभी लोडिंग हो रहा है। ये 1 से 1.5 मिनट में हो सकता है कि जैसे कभी 1 से 1.5 मिनट, कभी आपका 30 सेकेंड, कभी 40 सेकेंड, इस तरीके से ओपन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अभी देखो मेरे में जब मैंने ओपन किया तो दिखा रहा है 10 पीएलसी सिम प्रोजेक्ट कुड नॉट बी स्टार्टेड। ऐसा कंडीशन जब आता है ना, जब जैसे मान लीजिए आपने पहले कभी सिमुलेशन चलाया होगा और वो बैकग्राउंड में ओपन होगा, तो उसके लिए आपको टास्क मैनेजर में जाना है। यही प्रॉब्लम सब लोग नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पे टास्क मैनेजर जाना है और यहाँ से आपको सर्च करना है सिमुलेशन, ठीक है। तो यहाँ से जैसे मैंने सिम लिखा, तो आप देखोगे यहाँ बैकग्राउंड में अभी 3-4 बार ये सिमुलेशन ओपन है। जब ऐसा रहता है ना, तब फिर आपका सिमुलेशन ओपन नहीं होता है। और यही प्रॉब्लम्स जो है हर किसी को नहीं पता होता है, तो वो परेशान रहते हैं कि सिमुलेशन क्यों नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है। तो यहाँ से आपको आके एंड टास्क करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ से सिमुलेशन को मैंने एंड टास्क कर दिया। अब यहाँ से मैं सिमुलेशन की इस पे क्लिक करूंगा। तो जब मैंने सिमुलेशन के इस पे क्लिक किया, तो आप देखेंगे अभी तुरंत सिमुलेशन ओपन हो गया। अभी तक लोडिंग लोडिंग हो रहा था, बट अभी जब वहां से मैंने हटा दिया टास्क मैनेजर से, आप यहाँ पे देखेंगे तुरंत ओपन हो गया। यहाँ से एक पीएलसी ऐड हो गया। मान लीजिए आपको 1200 पीएलसी पे काम करना है, 1200 की G2 पीएलसी पे, ET200 एसपी पे काम करना है, ET200 प्रो 1500 की सॉफ्टवेयर कंट्रोलर, मतलब कितनी सारी चीजें दी हुई हैं आपको। यहाँ पे ये समझ लीजिए, ये जो सिमुलेशन का पेज ओपन हुआ है ना, ये समझ लो आपके लिए एक पैनल ओपन हो गया है। इस पैनल के अंदर जो पीएलसी आपको लगाना है वो पीएलसी आप लगा दीजिए। लगाने के बाद में फिर आप क्या करिए, यहाँ से अब जैसे ये पीएलसी आपका एक ऐड हो गया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से आपको क्या करना है कि इसमें सिलेक्ट करना है प्रोफिनेट ईथरनेट, और यहाँ से फिर आपको स्टार्ट सर्च पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैंने स्टार्ट सर्च पे क्लिक किया, तो ये बोल रहा है कि द कनेक्ट सिलेक्टेड पीजीपीसी इंटरली, मतलब जो अभी मैंने सिलेक्ट किया है ये आपका पीजीपीसी में अवेलेबल नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो उसको आपको कट कर देना, क्योंकि ये सिमुलेशन में चल रहा है, तो उससे आपको ज़्यादा कोई विशेष दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से आपको ये हो गया, और यहाँ से हम लोड कर देंगे। ये आपकी लाइन ग्रीन होनी चाहिए, तभी आपका कम्युनिकेशन हुआ, चाहे पीएलसी की मैं बात करूं चाहे सिमुलेशन की बात करूं। यहाँ से हम इसको लोड पे क्लिक कर दिए। लोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हमको कनेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। जब मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया, तो ये प्रोग्राम अभी जो ये आपका पीएलसी बना हुआ है सिमुलेशन, इसके अंदर डाउनलोड हो रहा है। समझ लो, ये समझ लो आपका एक पैनल के जैसे काम कर रहा है तो सिमुलेशन का सॉफ्टवेयर। बट जैसे क्या होता है पैनल के अंदर ना बहुत सारा हम पीएलसी लगा लेते हैं, इनपुट आउटपुट ऐड कर, वो सारी चीजें हम इसके अंदर कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ से मैंने ऐड कर दिया है पीएलसी सिमुलेशन में। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये सिमुलेशन डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद में आपको यहाँ से मॉनिटरिंग मोड का ऑप्शन होता है, ठीक है। इस मॉनिटरिंग मोड को अगर मैं ऑन करूंगा, तभी कोई भी चीज को मैं ऑन ऑफ करके चेक कर पाऊंगा या उसका स्टेटस देख पाऊंगा। तो जैसे यहाँ से मॉनिटरिंग मोड मैंने ऑन किया। मॉनिटरिंग मोड ऑन करने के बाद पीएलसी को रन मोड में डालना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि रन मोड में आप नहीं डालेंगे तो स्टेटस कैसे देख पाएंगे। तो यहाँ से मैंने रन मोड डाल दिया पीएलसी को। अब आप देखेंगे इस मेमोरी को अगर मैं यहाँ से राइट क्लिक करके मॉडिफाई 1 करता हूँ, तो आप देखेंगे ये आउटपुट ऑन हो गया। अगर यहाँ से मॉडिफाई 0 करता हूँ तो ये ऑफ हो गया। ये तो मेमोरी था तो मैंने यहीं से कर लिया। बट अगर इसकी जगह पे I0.0 होता, तो I0.0 क्या डिनोट करता है कि पीएलसी के अंदर एक इनपुट ऐड है। क्या ऐड है, इनपुट। और ये जो I0.0 होता है, ये आपका मोमेंट्री पुश बटन होता है, लिमिट स्विच होता है, कुछ भी होता है जो कि पैनल में लगा होता है, ओके। अब मान लीजिए
पैनल के पुश बटन से आप प्रेस करेंगे तो ये काम होगा। तो पैनल का पुश बटन कहाँ मिलेगा? पैनल में मिलेगा। तो जैसे ये मैंने बताया कि आपका ये एक पैनल के जैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो i0.0 पुश बटन है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा? इस i0.0 पुश बटन को हमको इस पैनल के अंदर भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये जो सिमुलेशन का है ना, इसमें हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक नो सिमुलेशन आइटम दिख रहा है, तो यहाँ पे हम एक सिम टेबल ऐड कर लेंगे। और जो वहाँ पे एड्रेस है, जैसे क्या एड्रेस है i0.0, तो ये पुश बटन समझ लो कि इसमें बन गया। ओके, i0.0 यहाँ से मॉनिटरिंग मोड ऑन कर लेंगे। और यहाँ से अगर इस पुश बटन को मैं प्रेस करूंगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पे ये आउटपुट ऑन होगा। प्रेस कैसे होगा? तो यहाँ पे ये टिक करने का ऑप्शन आता है, ट्रू किया तो ऑन हो गया, फॉल्स किया तो ऑफ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी इनपुट आउटपुट को आप ऐड करके इसके अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो मुझे उम्मीद है कि इस पूरे वीडियो में इतना तो आपको समझ में आया होगा कि TIA पोर्टल वर्जन 20 में हम कैसे प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, कैसे कोई डिवाइस को ऐड कर सकते हैं, और कैसे जो है हम जा करके इसमें किसी भी सिस्टम से इनपुट आउटपुट को ऑपरेट कर सकते हैं, कौन सा PLC कहाँ ऐड करना है, ये सारी चीज़ें आइडिया आपको लगी होंगी। अब सबसे बड़ा मैटर जो आता है डाउनलोड करने वाला, तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि अगर आप TIA पोर्टल वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप क्रोम ब्राउजर पे जाइएगा और वहाँ से सर्च करिएगा TIA पोर्टल वर्जन 20 डाउनलोड सॉफ्टवेयर। वहाँ से आपको अदर वेबसाइट से करना है, ना कि आपको सीमेंस की वेबसाइट से करना है, क्योंकि वहाँ पे आपको ट्रायल वर्जन मिलेगा। मैं यहाँ पे आपको वो करके इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो पे कॉपीराइट आ जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है, तो इसीलिए वो करके मैं नहीं दिखा सकता। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ। अगर आप लोगों को भी करना है डाउनलोड तो आप वीडियो में कमेंट करिएगा, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो में मिल जाएगा। हमसे कॉन्टैक्ट करके आप कोर्स भी ले सकते हैं, लाइसेंस भी लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। सारी चीज़ें अगर आप इंस्टॉलिंग करवाना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं, आपका पूरा कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगता है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, नॉलेजेबल वीडियो अगर आपको लगता है, तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं पर डे शाम को 7 बजे आपके लिए एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूंगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।